देखिए, नेशन फर्स्ट की बात तो कई लोग करते हैं, लेकिन पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। आतंकी टारगेट कर रहे हैं, उसमें कई सारे मुसलमान भी, और मुसलमानों ने भी देश के लिए योगदान दिया है। एक सवाल एक जवाब के इस एपिसोड में आपका अभिवादन है, स्वागत है। हमारे साथ देश के एक वरिष्ठ इंटेलेक्चुअल उदय माहुरकर साहब हैं। उदय माहुरकर साहब से हमने कुछ सवालात चंद दिन पहले किए थे, वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। उदय माहुरकर साहब को कौन नहीं जानता, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, इंडिया टुडे के सीनियर एडिटर रहे। आपके ताल्लुक से कहा जाता है कि आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े करीबी लोगों में से हैं। अभी आप चीफ कमिश्नर हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के, दिल्ली में रहते हैं, पहले अहमदाबाद में रहते थे। आपको शोहरत इसलिए भी मिली है कि चंद दिन पहले आपने एक किताब को एडिट किया जिसका नाम है वीर सावरकर, द मैन कुड हैव अवर्टेड पार्टीशन। इस किताब में उन्होंने सावरकर से मुतालिक बहुत सारी बातें की। जब हमने उदय माहुरकर जी से बात की तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और खुलकर कही। बड़े अच्छे वातावरण माहौल में उन्होंने बातचीत की। आपने कहा कि ये जो एरा है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये सावरकर के उदय का है, सावरकर की आइडियोलॉजी के उदय का है। सावरकर की आइडियोलॉजी क्या है उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा, और हमारे साथ जब उन्होंने बात की तो उन्होंने यकीनन सावरकर जी की आइडियोलॉजी को पूरा रिप्रेजेंट किया। आप हिंदुत्व के इंटेलेक्चुअल्स में शामिल होते हैं। आइए हम उनके ख्यालात से, उनके विचारों से आपको अवगत कराते हैं। आपको इन विचारों से हो सकता है इख्तिलाफ होगा, इत्तेफाक नहीं होगा। आपको इत्तेफाक नहीं करने की, उससे एग्री नहीं करने की पूरी इजाज़त है। हमारा इस प्रोग्राम में इनको पेश करने का मकसद ये है कि हम ऐसे विचारों को भी सुने, और ऐसे विचार के लोग आज समाज में मौजूद हैं, रूल भी कर रहे हैं, हमारे दरमियान भी हैं। तो हम इनके साथ किस तरह गुफ्तगू करें, किस तरह बातचीत करें, तत्वों के साथ बात करें और समाज में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करें। अगर हम एक दूसरे से दूर रहेंगे तो फिर गैप और गल्फ, दूरी और बढ़ेगी और एक अच्छा समाज वजूद में नहीं आएगा। अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान, हमारा भारत देश एक विशाल देश और एक मजबूत देश बने, और जैसा कि हम चाहते हैं कि हम सुपर पावर बने दुनिया में, नॉलेज का पावर बने, तो हमें चाहिए कि एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, एक दूसरे के विचारों को जाने, और गुफ्तगू के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए, अच्छे डिस्कशन और डायलॉग के ज़रिए हम एक दूसरे के बातों को समझने और समझाने की कोशिश करें। यही हमारा मकसद है। इसी मकसद के तहत हम उदय माहुरकर जी से जो बात हुई वो आपके सामने साझा कर रहे हैं, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं उदय माहुरकर साहब के कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला और हमारे साथ बात की। आपका फिर एक बार स्वागत है। सर, आपने अपनी किताब में एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया है। वो ये है कि ये जो सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, उसमें बाज़ सड़कों के नाम ऐसे मुसलमानों के नामों पर रखे जा सकते हैं जिन्होंने जेल में ज़िंदगी काटी और जेल गए थे, या देश के लिए जो अपना बलिदान दिया। ये आपका स्टैंड कैसे आया और इसके बारे में और क्या कहेंगे आप? देखिए,
देखिए, नेशन फर्स्ट की बात तो कई लोग करते हैं, लेकिन पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। सही नेशन फर्स्ट है वो वीर सावरकर का है। ये वीर सावरकर जब वो रत्नागिरी से उनकी रिहाई हुई और पॉलिटिक्स में उन्होंने कदम रखा, उस टाइम पे उनको सुभाष चंद्र बोस, अच्युतराव पटवर्धन और एस.एम. जोशी ने ये कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन करिए। उन्हें कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करके हिंदू हकों का हनन कर रही है और मैं समान अधिकार का हिमायती हूं, तो हिंदू हकों का हनन करके मुसलमानों को स्पेशल हक देना ये देश के साथ धोखाधड़ी है। इसके लिए मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं हिंदू महासभा ज्वाइन करूंगा जो हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है इस मुस्लिम तुष्टीकरण के सामने। तो ये नेशन फर्स्ट की भावना है। दूसरा, मैंने देखा जब ये पुस्तक मैंने लिखी तो मैं दंग रह गया कि पंडित नेहरू और वीर सावरकर की राइवलरी बड़ी वेल नोन है और गांधी मर्डर के अंदर उनका जो इम्प्लीकेशन हुआ, इम्प्लीकेट किया गया, उसके अंदर भी नेहरू जी का मेन रोल था। उसके अंदर ये स्पष्ट आ गया है बाहर। मतलब जो प्रमाण मिलते हैं वो प्रमाण ये मिलते हैं कि गोडसे और उनके काफ़ी डिफरेंसेस हो चुके थे। गोडसे एक ज़्यादा कट्टरवादी उसके अंदर दिमाग में थी, क्योंकि जो लाशें आ रही थी रिफ्यूजीज़ की, वहाँ से हिंदू रिफ्यूजीज़ की, उसको देख के वो एक तरीके से उत्तेजित हो गया था नाथुराम गोडसे। तो संकेत ये मिलता है कि वीर सावरकर उनके काफ़ी डिफरेंसेस थे। इसके भी हमने काफ़ी प्रमाण दिए हैं इसके अंदर, इस किताब के अंदर। तो वैसे नेहरू को भी उन्होंने सराहना की कि नेहरू ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई अच्छे स्टेप्स लिए, तो उस भावना से हमने ये किताब लिखी हुई है। तो हम ये स्पष्ट मानते हैं कि जो मुसलमान राष्ट्रीय धारा में रहना चाहते हैं, जो आज कश्मीर के अंदर आप ना नहीं कह सकते, कश्मीर में जो जिन लोगों को आतंकी टारगेट कर रहे हैं उसमें कई सारे मुसलमान भी हैं, ठीक है, और मुसलमानों ने भी देश के लिए योगदान दिया है। महावीर, आप ब्रिगेडियर उस्मान गिने, आप महावीर चक्र, हवलदार हमीद का नाम तो बड़ा फेमस है, परमवीर चक्र। वैसे एक औरंगजेब नाम का आदमी, औरंगजेब नाम ही कट्टरवाद से कनेक्टेड है, लेकिन एक औरंगजेब नाम का सोल्जर था, उसको कट्टरवादी ने मार दिया था 2018 के अंदर, वो भी हमारे लिए देशभक्त थे। समझा? तो ये विचार मुझे ऐसा आया कि हमने इसके अंदर सावरकर के विजन को रीइंटरप्रेट किया है। हमने कहा है कि भाई यहाँ पे जो मुस्लिम जो आक्रमणकार थे, जिन्होंने हिंदू प्रजा पे दमन किया था, लोधी हो, तुगलक हो, खलजी हो, उनके नाम पे रोड क्यों होने चाहिए? अकबर के नाम पे हमको कबूल है, हमें दारा शुको के नाम पे भी कबूल है ना? अगर वाजिद अली शाह के नाम पे होता है तो वो भी हमें कबूल है। लेकिन ऐसे आक्रमणता जिन्होंने हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर दमन किया, उनके नाम पे रोड क्यों होने चाहिए? और जरूरी नहीं है कि ये रोड कोई हिंदू के नाम पे रखे जाएं, जो देशभक्त मुसलमान है उनके नाम पे भी रख सकते हैं। ये मेरी भावना थी। इसको हमने वीर सावरकर के, देखिए हम ये कहते हैं कि वीर सावरकर के हिंदुत्व के अंदर या बिन शर्ती राष्ट्रवाद, ये दोनों एक ही है। वीर सावरकर का हिंदुत्व जो है वही बिन शर्ती राष्ट्रवाद है ना? उसके अंदर सभी जाति, सभी धर्मों को समान अधिकार था, और उसमें अशफाकुल्लाह खान हो, ब्रिगेडियर उस्मान हो या हवलदार हमीद हो, उनके लिए भी उतनी जगह थी जितनी एक हिंदू देशभक्त के लिए है। तो उस भावना से हमने ये बात सजेस्ट की किताब के अंदर। ये हमने सावरकर के आइडियोलॉजी को रीइंटरप्रेट किया हुआ है जी।